अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज हम यूनिट नंबर 4 मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में जो न्यू कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स है आपका, इसमें आज हम कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपने पहले नहीं पढ़े हैं। तो वो अब आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। पहला टॉपिक है माइनर का, दूसरा टॉपिक है कोफैक्टर का, तीसरा टॉपिक है डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। आप देखें, आपने 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो सॉल्व किया है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 3/3 हो जाए, यानी कि आपके पास एक ऐसा डिटर्मिनेंट, ऐसी मैट्रिक्स आ जाए जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हो, तो आप उस डिटर्मिनेंट को कैसे जो है वो एक्सपेंड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी आज हमने सीखना है। तो ये पहले 3 टॉपिक है, बड़ी तवज्जो से सुने, इसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे 4.2 के, फिर वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, वो है माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। कि किसी डिटर्मिनेंट का माइनर निकालना या किसी मैट्रिक्स का माइनर निकालना। मैं वर्ड डिटर्मिनेंट पे फोकस करूंगा कि हम डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे निकालेंगे। तो इसमें उसने बुक में जो लिखा हुआ है ना, वो कुछ ये लिखा हुआ है कि सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि जो माइनर होता है ना, माइनर माइनर इसको लिखते हैं हम सिंबॉलिकली MIJ से। ठीक है, माइनर को हम लिखते हैं, जनरली माइनर को हम लिखते हैं MIJ से। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया, आई क्या होता है, ये रो नंबर होता है, रो का नंबर, और जे क्या होता है, ये कॉलम का नंबर होता है। तो आपने अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर निकालना है तो वो कैसे निकालना है, तो उसका उसने प्रोसीजर कुछ ऐसे बताया है कि अब अगर मैं लिखूं तो बुक में उसने लिखा हुआ है कि माइनर MIJ ऑफ डिटर्मिनेंट। बड़ा आसान काम है। माइनर MIJ ऑफ डिटर्मिनेंट is obtained by deleting ith row and jth column। कि आपने जब माइनर निकालना है तो आपने क्या करना है कि जो भी माइनर के नीचे ये रो नंबर और कॉलम नंबर लिखा होगा ना, आपने वो रो और कॉलम को डिलीट कर देना है, तो बाकी जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो उसका माइनर होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको 2-3 एग्जांपल्स देके ये क्लियर कर देता हूँ। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट ये है 1 2 -1 3 4 1 1 1 2। ठीक है, और वो आपको कहता है जी कि उसको चाहिए M11। अब M11 से क्या मुराद है कि आपने पहली रो और पहले कॉलम को डिलीट कर देना है, तो आपको M11 मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये पहली रो डिलीट हो गई, ये पहला कॉलम डिलीट हो गया, तो आपके पास जो नंबर बचे वो आपका M11 हो गया। तो M11 क्या बना, M11 बन गया 4112। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 आर 8, फिर माइनस आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 8 - 1 क्या जवाब आया, 7। ये लो जी, M11 आ गया आपके पास 7। फिर दोबारा से ये डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। अब कोई और माइनर निकालते हैं, 1 2 -1 3 4 1 1 1 2। इस बार वो कहते हैं जी कि उसको चाहिए M21, और 21 लिखा हुआ है, पहले रो का नंबर होता है फिर कॉलम का नंबर होता है। तो अब 2 पहले लिखा है तो आपने दूसरी रो डिलीट कर देनी है, और 1 का मतलब है पहला कॉलम, ये पहला कॉलम डिलीट कर देना है। तो ये आपने पहली रो और पहला कॉलम डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद जो बचा वो आपके पास M21 है। तो M21 आपके पास क्या आया जी, 2 -1 1 2। इसी तरतीब में आपने ये नंबर्स लिख देने हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 आर 4, माइनस आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, तो ये बन गया 4 माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 1 दैट इज 5। ये लीजिए M21 आ गया। और भी अगर मैं समझाना चाहूँ, मिसाल के तौर पर दोबारा से डिटर्मिनेंट यही बना है, 1 2 -1 3 4 1 और 1 1 2।
अब वो कहता है जी मुझे M32 निकाल के दें, ठीक है, 32। आप देखिए पहले रो का नंबर है 3, फिर कॉलम का नंबर है 2, तो आपने क्या करना है, आपने तीसरी रो डिलीट करनी है, ये लो तीसरी रो डिलीट होगी, और दूसरा कॉलम डिलीट करना है, ये लो दूसरा कॉलम डिलीट हो गया। तो तीसरी रो और दूसरा कॉलम डिलीट करने के बाद जो बचा वो आपका माइनर है। तो ले जी M32 क्या आया आपके पास, इसी तरतीब में लिखें 1 -1 3 और 1। अब ये कैसे सॉल्व करना है बता चुका हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। तो 1 + 3 जवाब आ गया 4। तो आई थिंक आपको माइनर क्लियर हो गया होगा कि हम माइनर किस तरह से निकालते हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है कोफैक्टर। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर हम किस तरह से निकालते हैं। तो कोफैक्टर जो होता है ना, मैट्रिक्स का जिस नाम से, जिस अल्फाबेट से आपने मैट्रिक्स को लिखा हो, कोफैक्टर को भी उसी से ही डिनोट किया जाता है। तो फर्ज कर लें कि आपके पास मैट्रिक्स है ए, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। इसका जो कोफैक्टर है वो कैसे लिखेंगे, कोफैक्टर इज रिटन एज ए आई जे। अगर नाम ए है तो ए आई जे, अगर मैट्रिक्स का नाम बी हो तो बी आई जे, सी हो तो सी आई जे। अब ये क्या है, ये कोफैक्टर एक फार्मूला है जो कि आपने याद करना है कि ए आई जे बराबर होगा -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। ठीक है, तो फार्मूले में हमेशा ब्रैकेट में -1 ही आएगा, हमेशा -1 आएगा। और इसकी पावर में यहाँ पे ये जो दो नंबर दिए होंगे ना, आपने ये दोनों नंबर ऐड कर लेने हैं और फिर उसी का माइनर लिख लेना है, जैसे कि मैंने लिखा, तो आपको कोफैक्टर मिल जाएगा। ये भी ना थोड़ा सा हम एग्जांपल्स की मदद से कुछ सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर हो। मिसाल के तौर पर ए मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई भी ले लेते हैं, 2 -1 4 1 2 3 2 1 -1। वो कहता है जी उसको चाहिए A12। ठीक है, तो पहले आप इसका फार्मूला लिखेंगे कि A12 क्या बनेगा, ब्रैकेट में आएगा -1 और पावर में ये दोनों नंबर प्लस कर देने 1 + 2 और आगे आपने माइनर लिखना है M12। 12 है तो M12 आएगा, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 3। अब M12 लिखा हुआ ना, M12 M माइनर होता है, माइनर के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि M12 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है कि आपने पहली रो और दूसरा कॉलम डिलीट करना है। तो ये पहली रो गई और ये दूसरा कॉलम डिलीट कर दिया, बाकी का आप डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ठीक है, तो वो क्या बनेगा 1 3 2 -1। अब इसको आप सॉल्व कर लें। आपको पता होना चाहिए कि जब -1 की पावर ऑड हो तो जवाब -1 आएगा, और -1 की जब पावर इवन हो तो जवाब +1 आएगा। तो ये -1 आ गया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, -1 दरमियान में माइनस आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, 3 2 6। तो ये आया -1 × -7, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जवाब आ गया 7। तो मैंने ये आपको एक कोफैक्टर निकाल के दिखाया। अब मिसाल के तौर पर अब हम मैट्रिक्स ले लेते हैं बी के नाम से, कोई भी और बना लेते हैं, 1 2 4 4 -2 1 2 2 3। ये मैट्रिक्स दे के वो आपसे कहता है जी मुझे निकाल के दो। अब मैट्रिक्स का नाम बी है ना, तो कोफैक्टर के लिए वो बी ही लिखेगा। वो कहेगा जी B32 निकाल दो। तो पहले आप इसका फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसका पहले फार्मूला लिखता हूं। तो लिखा हुआ है B32, तो पहले ब्रैकेट में आएगा -1, ये दोनों नंबर पावर में प्लस हो जाएंगे 3 + 2, और माइनर भी ऐसे लिखेंगे M32। उसके बाद क्या होगा, ये बन जाएगा -1 की पावर 3 + 2 हो जाता है 5। अब आपने क्या करना है, तीसरी रो और दूसरा कॉलम डिलीट कर देना है। ये तीसरी रो और ये दूसरा कॉलम डिलीट कर दिया, बाकी का डिटर्मिनेंट ले लेना है 1 4 4 1। आप देखें आपके पास ये नंबर बचे थे 1 4 4 1। अब इसको आप सॉल्व कर लें, फिर वही बात है, -1 की पावर ऑड है तो -1 ही आएगा। ये कैसे सॉल्व करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16, जो आ गया -1 × -15, जवाब आ गया 15। ये मैंने आपके सामने एक और कोफैक्टर निकाल कर दिखाया है।
अच्छा चले एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अब हमारे पास मैट्रिक्स आ जाती है सी 2 1 2 2 2 1 -1 -3 -4। ये मैट्रिक्स देने के बाद वो कहता है जी C2 निकालें। ठीक है, सी मैट्रिक्स का नाम सी है तो कोफैक्टर को भी वो सी से ही लिखेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? C22 पहले अब -1 लिखेंगे और -1 की पावर में ये दोनों ऐड कर देंगे 2 + 2 और माइनर भी इसी तरह लिखेंगे जैसे C22 लिखा हुआ है तो M22 आ जाएगा। तो अब ये आगे चल के क्या बन जाएगा? -1 की पावर 4 हो जाएगा। M22 कैसे निकालेंगे? अब आपने दूसरी रो और दूसरा कॉलम डिलीट कर देना। पीछे क्या बचते हैं? ये बचते हैं 2 2 -1 -4। अब इसको सॉल्व कर लें। अब -1 की पावर इवन है, इवन हो तो जवाब 1 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, दरमियान में माइनस आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × -1 -2। ये आ गया 1 × -8 + 2। 1 मल्टीप्लाई कर खत्म हो जाता है तो सिंपल -8 + 2 करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक और कोफैक्टर निकाल के दिखाया है। तो होपफुली आपको माइनर और कोफैक्टर समझ आ गया होगा। अब आखिरी चीज की तरफ चलते हैं, वो है हमारी डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन कि हम डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो मैं एक जनरल डिटर्मिनेंट बनाकर एक्सपेंड करूंगा, फिर हम क्वेश्चंस के अंदर जो है ना वो बकायदा इसको सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास आ जाता है A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33। अब आपने इस डिटर्मिनेंट को जो ना एक्सपेंड करना है, सॉल्व करना है। तो उसका तरीकाकार क्या होता है? उसके लिए ना सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपने इसको किस रो से या किस कॉलम से एक्सपेंड करना है। तो ज़्यादातर अमूमन जो हमारे क्वेश्चन है ना, हम पहली रो से ही एक्सपेंड करेंगे, पहली रो से। ये मैंने पहली रो को हाईलाइट कर लिया है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपने इनके ऊपर साइन लगाने हैं। साइन हमेशा पहले से शुरू करना और प्लस से शुरू करना, प्लस माइनस प्लस, तरतीब से लगाना, प्लस माइनस प्लस। आगे अगर चलना पड़े तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आपने पहली रो को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हम पहली रो से एक्सपेंड कर रहे हैं। उसके ऊपर आपने तरतीब से इसी तरह हमेशा साइन लगाने हैं, प्लस माइनस प्लस, तरतीब के साथ प्लस से ही शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब क्या करेंगे? अब आपने इसको एक्सपेंड करना है, इज इक्वल टू, पहले आपने ये नंबर लिखना है प्लस का A11। ये लिखने के बाद अब आपने इस A11 के कॉलम को और इस A11 की रो को डिलीट कर देना है, छोड़ देना है। यानी कि ये कॉलम खत्म हो गया और ये रो खत्म होगी, तो हमारे पास ये 4 नंबर बचते हैं। हम इनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, A22 A23 A32 A33, ये आ गया। अब उसके बाद नंबर किसकी बारी है? -A12 की। -A12 लिखने के बाद आपने फिर क्या करना है? आपने इस -A12 के कॉलम को और उसकी रो को छोड़ देना है, डिलीट कर देना है या छोड़ देना है। तो ये वाली रो जाएगी और A12 का ये वाला कॉलम जाएगा। तो हमारे पास कौन से नंबर बचेंगे? हमारे पास ये वाले नंबर बचेंगे 1 2 3 एंड 4। ये मैंने आपके सामने जो सर्कल किए हैं। अब आप ये डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तरतीब के साथ। तो ये बन जाएगा A21 A23 A31 A33। उसके बाद बारी आ जाएगी प्लस A13 की, जगह कम हो गई। अब इसमें आपने क्या करना है? अब A13 जो आपने लिखा है, अब आपने इसका कॉलम और इसकी रो को आपने छोड़ देना है। ये कॉलम जाएगा यानी कि तीसरा कॉलम जाएगा और ये पहली रो जाएगी। ये मैं यहाँ पे कैंसिल ही कर देता हूँ, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो आप देखें आपके पास ये 4 नंबर बचेंगे। आपने इनको डिटर्मिनेंट में लिख देना है, A21 A22 A31 A32। और इन डिटर्मिनेंट्स को कैसे ओपन करते हैं वो आपको पता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि A11। ये कैसे सॉल्व करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, A22 A33, दरमियान में माइनस आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, A23 A32, फिर माइनस A12 आ गया। इनको फिर सॉल्व कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो,
A21 A33 माइनस A23 A31, फिर उसके बाद ये नीचे लिख लेता हूँ प्लस A13 आ जाएगा। फिर यही करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, A21 A32 माइनस A22 A31, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये है डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका, जिसको हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर अब मैं अगली लेक्चर के अंदर जो है वो आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा एक्सरसाइज 4.2 के, जिसमें हम डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड करेंगे या यानी कि एक्सपेंशन के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।